तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। आज बैंक में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है। आज बैंक में क्या है? नमस्कार, मैं मंजेश कुमार हूं। आप देख रहे हैं असुर भारत। आज हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के बेतिहाते स्थित बड़ौदा बैंक का बड़ौदा ब्रांच पे। यहाँ पे ये जो कर्मचारी हैं ये आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने हड़ताल कर रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस मामले को लेकर के इन लोगों ने हड़ताल किया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिकेश श्रीवास्तव, बैंक ऑफ इंडिया। ये कैसा हड़ताल है? सर, वित्त मंत्री ने इस वर्ष की बजट में 2 नेशनलाइज बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्तावना रखा है, जिसकी बिल इस सेशन में सरकार लाने वाली थी, अभी तक लाई नहीं है। हम उसी का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार बैंकों का निजीकरण ना करे। आप जैसा कि जानते हैं देश में बहुत बड़े पैमाने पे निजीकरण चल रहा है, उसी के मद्देनज़र बैंक को भी निजी हाथों में बेचा जा रहा है। उसके विरोध में जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे निजीकरण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? सर, निजीकरण देश का दुश्मन है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है। निजी क्षेत्र साधनों पे, जो उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का होता है, और सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जब भी काम करते हैं उससे देश का भला होता है। भारत का संविधान कहता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो, समाजवाद हो। निजीकरण का उद्देश्य कभी भी एक ऐसा नहीं होता है। निजीकरण सिर्फ लाभ कमाएगी, उससे अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो इस भेद को मिटाना, हमें समाजवाद का निर्माण करना है, जो हमारे संविधान में कहा है। मतलब कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको किसी निजी हाथों में देने की कवायद चल रही है। जी, कुछ गिने चुने लोगों के, ऐसा नहीं कि राम राज्य की कल्पना है। किसी राम के हाथों में ये दिया जाएगा जो राम राज्य की स्थापना करेगा। ये रावण और कुंभकर्ण जैसे असुरों के हाथ में देने का काम करेंगे, जो लूट कर इस देश को खोखला बनाकर विदेश भागने का काम करेंगे। आप अनेक उदाहरण देखिए, मेहुल चोकसी है, विजय माल्या हैं, सब देश को लूट कर भाग गए। सेम यही सरकार बैंकों का निजीकरण करके उनके हाथ में देकर ये भगवाने का काम करेगी। अभी ये आंदोलन कब से चल रहा है? ये आंदोलन हमारा 2 दिवसीय भारत में, पूरे भारत में हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देश के सारे बैंक बंद होंगे। आज देश के मतलब सारे बैंक बंद हैं। अच्छा, ठीक है। हम अन्य लोगों से बात करते हैं। सर, क्या मामला है? कैसे, क्यों आप लोग हड़ताल हैं? ये हम लोग हड़ताल पे हैं। सरकार इस संसद सत्र में प्राइवेटाइजेशन बिल्स बैंकों के लिए ला रही है। जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी स्थापना इसीलिए हुई थी कि वो जनता में, आम जनमानस को जो सुविधाएं पहुंचा जा सके उसके लिए काम करे। लेकिन सरकार आज कहती है कि सरकारी बैंक लाभ नहीं कमा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है। सारे सरकारी बैंक लाभ कमा रहे हैं। सारे सरकारी बैंक जो जनता को सुविधाएं पहुंचाने का काम होना चाहिए वो कर रहे हैं। सारी सरकारी योजनाओं को वहाँ पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अपने पूंजीकरण की नीति को लाने के लिए सरकारी बैंकों और ऐसी सारी संस्थाओं का निजीकरण करने में उतारू है। इसीलिए हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे, एक सांकेतिक हड़ताल हमने दी। सरकार तो कह रही कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, तो क्या नहीं, सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन बैंकों के लिए और सरकारी संस्थाओं के लिए जो काम है सरकार का, वो कहीं से सबके लाभ जैसा नहीं दिखाई देता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सरकारी बैंक में जब आप खाता खुलाने जाते हैं तो आप 0 बैलेंस पे भी खाता खुला सकते हैं, 500 पे भी, 1000 पे भी। लेकिन क्या किसी प्राइवेट बैंक में संभव है कि एक आम आदमी, एक मजदूर जाए और अपना खाता खुला सके? ऐसा संभव नहीं है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकारी बैंकों के माध्यम से ही चलती हैं, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोरोना के समय में जब पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो जो जनधन योजना के खाते सरकारी बैंकों में खोले गए, आप आंकड़े उठा के देखिए तो 99% खाते सरकारी बैंकों में हैं और कहीं 1% खाते वो भी अपने लाभ के लिए प्राइवेट बैंकों ने खोले होंगे। तो उस 99% खातों में सरकार ने जो पैसे भेजे, उस आम जनमानस को सरकारी बैंक ने पहुंचाए। क्या निजीकरण हो जाएगा तो ये गारंटी कोई देता है कि निजी बैंक फ़ायदा जनमानस को पहुंचाएंगे? इसके अलावा भी सरकार की बहुत सी योजना, जैसे हाल ही में एक सरकार के प्रधानमंत्री की एक योजना आई, प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर योजना, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया। हमारे कर्मचारियों ने सरकार के कहने पर दिन रात एक करके उसमें योगदान दिया। क्या निजीकरण होने के बाद ये कोई गारंटी दे सकता है कि उनको फ़ायदा मिलेगा? तो हमारा जो हड़ताल है
वो हमारे लिए नहीं है। हमारी तनख्वाह नहीं कम होने वाली, हमारी तनख्वाह ऐसी चलेगी, हम काबिल, हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे। लेकिन वो जनता जो सरकारी बैंकों के माध्यम से लोन पाती है, सरकारी बैंकों में अपना धन सुरक्षित पाती है, क्या उसका भला होगा? अगर सरकार इसका जवाब दे पाए तो उसका जवाब जरूर दे सरकार। फिर बताए सरकार कैसे सबका विकास, सबका साथ होगा। जी, अभी आंदोलन कब तक चलेगा? अभी 2 दिवसीय हमारा आंदोलन हमारे नेताओं के कहने पर है। ये सांकेतिक है सरकार को ये बताने की, जबकि इससे पहले भी सरकार से बहुत सी वार्ताएं हमारी हुई कि सरकार हमें आश्वासन दे कि वो इस तरह के बिल नहीं लाएगी या स्पष्ट करे कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन सरकार के बार बार हमारे नेताओं के आह्वान करने के बाद भी किसी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने इसका आश्वासन नहीं दिया। इसलिए हमने 2 दिन की पूरी अखिल भारतीय हड़ताल की है। अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेगी। तो ये निजीकरण के विरोध में जो है प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन होकर के हड़ताल हो रहा है और ये अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाएंगे अगर इनकी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो।